गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पीके सर में स्वागत है। तो लेट्स कम स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 पेपर 3 हिस्ट्री। तो विश्लेषण सहित हम जानेंगे समझेंगे। तो लेट्स कम और स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ और कपास की खेती का ज्ञान पूर्वजों से प्राप्त किया। तो हमें सबसे पहले मेहरगढ़ मिलते हैं, जिसमें 8000 ईसा पूर्व के जो है नवपाषाण काल में लोग खेती करते थे। तो यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी मिलती है। और यहाँ से गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। बेबलूचान की रोटी की टुकड़ा भी, इसको टोकरी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कपास के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। कोट करना है, कुरु परीक्षित से संबंधित है। केकई, अशोकपति, कांसी, अजातशत्रु, वत्सभूमि, निचक्षु। हस्तिनापुर में बाढ़ से बह जाने के पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी, लेकिन गंगा के पानी के बाढ़ आने से पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, वो थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र जो सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था। सबसे पहले किसने करवाया था? वो थे अजातशत्रु, मगध राज्य की राजा, जो 692 से 460 बीसी तक शासन किया। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र परिवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, प्रारंभ में दुर्गीकरण उसी के द्वारा करवाया गया था। तो धर्मराज की राज भी एक उपाधि थी, किसके टाइम में? अशोक के टाइम में। सिकंदर भारत के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशावंत राजा शासन करते थे? वो थे पत्तल। सिकंदर पाटल पर युद्ध किया था। डियोडोरिस के स्पार्टा के सम्मानित 2 राजाओं का शासन करते थे। कुल विरुद्ध एक सभा संचालन करते थे। सिकंदर के आक्रमण से यहाँ के नागरिकों को नगर खाली कर दिया और यह पूर्ण अधिकार कर लिया। इस पर यह अक्सर विथोन की नियुक्ति किया। यह सिकंदर का अंतिम विजय थी। मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष किस विभाग से संबंधित है? हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पोतवाध्यक्ष पोतवा नौकायन से या नौसेना से कर देते हैं, लेकिन ये मापतोल से संबंधित है। सुमेलन करना है। प्राचीन स्थल और आधुनिक स्थल: पुष्पाकली, पेशावर, चारसड्डा, कपीशा बेग्राम अफगानिस्तान, गंगवाड़ी या भंगवाड़ी है वैसे ये। तो ये किससे संबंधित है? मैसूर से। द्वार समुद्रम हेलीवीड से संबंधित है। चेर वंश ने शासकों की प्रशंसा की है किस तमिल काव्य? तो पतितु पत्तू। पतित पत्तू में क्या है? इसमें 108 भाग है। चेरों की प्रशंसा की गई है, जिसमें राजाओं की प्रशंसा की गई लिखी गई है। गौतम पुत्र सतकर्णी के हाथों नहपान की पराजय के किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होता है? तो नासिक। निम्नलिखित शासकों में किसने सार्वजनिक अश्वरीय योगों का संपादन किया? प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटका वंश का जो शासक था प्रथम, जो शैव को सम्राट घोषित किया था, प्रथम ने सबसे अधिक अश्वसेन योगों का संपादन किया था। उसने नाग शासकों के साथ युद्ध की भी किए थे। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे पढ़ के हमें इसमें आंसर देने हैं। लेकिन पैराग्राफ से ज़्यादा आपको उस विषय के बारे में या फिर उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, वरना आपको इस पैरे से सिर्फ आइडिया होता है कि किससे रिलेटेड है, कौन से शासक से रिलेटेड है,
लेकिन आपको इसके बारे में पहले से अच्छा पढ़ा होने तभी इसका आंसर आप दे पाओगे। कुछ वादों को जो अशोक का लेखन सभी में अशोक दिव्य प्रिया या प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन से अभिलेख है? मास्की है, गुजरा है, नितूर है, उदेल गोलमा है। ऑल राइट, सभी है। इसके अलावा अशोक के भाबरू विराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसके अलावा नेतूर और रोदगुल्ला में भी प्रियदर्शी अशोक का नाम मिलता है। वह साक्ष्य कौन सा जो अशोक की भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? तो चौथा शिलालेख है जो उसकी अशोक की भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाने, कौन सा? तो फोर्थ है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में तो कौन से अशोक से सम्मिलित नहीं है? तो सौराष्ट्र भी है, कश्मीर है, कंधार है, तमिल कम नहीं है, यानी साउथ में अशोक नहीं गए थे। कलिंग युद्ध के अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के रक्तचाप के भीषणा पर अपना पश्चाताप व्यक्त किया? तो वो कौन सा अभिलेख है? 13वां अभिलेख, जो हम कई बार पढ़ते हैं। 13वां अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध के रक्तचाप के भीषणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 9वें में अली पर विजय प्राप्त की थी। क्या 13वें अभिलेख में 9वें वर्ष ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 9वें वर्ष अपने कहीं कहीं पे 8 में भी है, लेकिन अभी ये नेट में भी पीजीटी में शायद या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था। किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की सभी लोग उसकी संतान हैं? फर्स्ट, पहला लघु शिलालेख। कालिदास को कौंतेलेश्वर नामक नाटक के रचयिता होने का श्रेय किसने दिया है? अक्ष्मेंद्र ने दिया। भारवी के अनुसार कालिदास को कुलेश्वर दौत्य नामक नाटक की रचना की। दक्षिण के कर्नाटक के कुंतल राज्यों का वर्णन भारवी ने किया है। तो स्टेटमेंट, कथन और कारण दिए हैं। चीन यात्री हंसन के अनुसार हर्षवर्धन ने केवल बौद्ध धर्म का न्याय वर्ण ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी था। बिल्कुल थे। कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म में न्याय बताती है। हर्ष को शिव के प्रति समर्पित। ए आर बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। मिलान क्या है? प्राचीन और वर्तमान। अनहिल्या पाटन से संबंधित है। एहोल बदामी से संबंधित है। धान्य कोट अमरावती से है और दसपुर मंदसौर से है। राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? राजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, जो केरल के कर्नूल जिले में है। केरला के कर्नूल जिला में 11वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। राजा राज प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। राजवंश की पहचान में अपने शासन को ब्रह्मक क्षत्रिय कहे। किस उस राजवंश की पहचान की जिसने अपने आप को ब्रह्मक क्षत्रिय कहा, तो वो है सेन वंश। 11वीं शताब्दी में बंगाल में शासन किया था इसने सेन शासकों में, और अपने शासन का विस्तार कर सेन स्वयं को ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वंश का है। किस शासनिक खंबात को अक्षीगत मस्जिद के पूर्ण उदान के लिए आर्थिक सहायता वरदान की थी? तो चामुंडा राय, जो गुजरात के चालुक्य वंश का था। मस्जिद की पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जो गुजरात के 995 से 1008 तक शासन किया। निम्नलिखित में किस राजवंश को शासन काल में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता? चालुक्य वंश को, जिसने 6वीं शताब्दी से केंद्र दक्षिण भारत में शासन किया था और इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगा नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुने की। सबसे पहले क्या घटना घटी, तो ये हमें कालक्रम में लगाने हैं। सबसे पहले राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय 1190 ईस्वी में देवगिरी के यादवों द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रथम
सेकंड है कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन। थर्ड है यादव राज्य देवगिरी दिल्ली सल्तनत में 1309 दिल्ली सल्तनत की विलय 1309 में आक्रमण देवगिरी को विजय दिया है। और 1293 ईस्वी में तो ये पहले आएगा, फिर इसका मतलब मार्को पोलो वाला। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन है? तो वो है तारिक मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर की विस्तृत जानकारी हमें कौन सी ग्रंथ में मिलते हैं? तो हमें तारिक मुबारक तारिक मुबारक शाही में हमें जानकारी मिलती है। दीपालपुर के पास ये फिरोज शाह की नहरों का जाल बिछा दिया था। एक नहर शत्रुल से दीपालपुर के पास, दूसरी यमुनानगर से सिरपुर के पास पंजाब राज्य में सिंचित करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के संबंध में कथनों पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर हमें छांटने हैं। जागीरदारों ने समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू किया, बिल्कुल किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त किया, ऐसा नहीं किया। शराब की बिक्री बिल्कुल पाबंदी लगाई, तो इसका सीकुट नहीं है। अलवार संत कौन थे? निम्नलिखित में अलवार संत कौन थे? कुलशेखरा अलवार संतों में आते हैं। 12वें अलवार संत थे वह हिंदू मत के वैष्णव संत थे। अलवार मतलब वैष्णव से, नयनार शिव मत से संबंध रखते थे। मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से क्या वर्णन करती है? मुख्य रूप से क्या वर्णन करती है? तो दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी दी है। पांडव शासक कुलशेखर के काल में मार्को पोलो 93 ईस्वी में आया था और बढ़िया किस्म के मोती और जवाहरात मिले थे उनको यहाँ पर। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है हमें। सिंहासन रूढ़ होते समय गयासुद्दीन ने अधिकार को एकमत को स्वीकार किया, बिल्कुल किया। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सैनिक थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया, बिल्कुल। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों को बाहरी योगदान दिया, बिल्कुल दिया। सल्तनत का खजाना जो उस विरासत में मिला बहुत सदृढ़ था, ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत काल में शासकीय अधिकारों की व्यवहार शरिया द्वारा संचालित था। राज्य के देवपूर्ण दारुल से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना नया था। इसका मतलब ये कथन गलत। सी यानी ए सही, सी सही। शेख सैफुद्दीन याहू मनेरी सूफी सिलसिले से संबंधित था। फिरदौसी शेख सैफुद्दीन याहिया मनेरी आई तो आप या फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित था। अगर क्षेत्र कहाँ थे? बिहार में था, ठीक है। वैदत वजूद इस्लाम को इस्लाम के निकट लाने की चेष्टा की थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रा दक्षिण भारत की यात्रा तिथि क्रम में कूट में सही उत्तर हमें चुनने हैं कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले अब्दुल रजाक, फिर ए निकितिन, फिर डोमिंगो पेस और लास्ट में सीजर फेडरिक।
ये दोनों पुर्तगाली थे और ये रशियन था। बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं बताना है हमें, कौन सा कथन सही नहीं था। बाबर के संस्मरण अत्यधिक साहित्य मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत था, बिल्कुल। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम में नहीं दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, कालक्रम में दी गई थी, गलत। अच्छी बुरी का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। विचारों मनोभाव विवेक इस प्रकार मिल गए कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। सही उत्तर चयन करना है। ऐतिहासिक राजपूत राज्यों के संबंध में कौन सा कथन इसमें सिर्फ सेकंड गलत है, ये सारे सही है। बांधवगढ़ बघेला का शासन था और शाह उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग में स्थित थे और शाह मुंदेर राजपूतों के कब्जे में था। दाग और चेहरा के मुगल सेना के किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए, अकबर के राज्यकाल में, जिसका शासन 14 अक्टूबर 15 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक रहा। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में मेवाड़ के अधिपत्य महाराणा प्रताप मुगल सेना में पराजित किया था, जिसका नेतृत्व बी राजा मान सिंह द्वारा किया गया। गोलाकुंडा शहर के निकट था, वहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ अधिपत्य महाराजा प्रताप और मुगल सेना के नेतृत्व में रहा, बी। सूची के लिए शहर बीकानेर, स्थान और स्नापक। शहर बीकानेर की स्थापना की है राव बीकानेर यानी बीकानेर से बीका। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा, चित्तौड़ राणा कुंभा। शहर अहमदाबाद यानी अहमद शाह, उसी के नाम से जुड़ गया। होशंगाबाद अलफ खा। निम्नलिखित में से सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में है। भंडार के ओरिएंटल रिसर्च यूनिवर्सिटी पुणे में है। नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली में नहीं, कोलकाता में है। सालार म्यूजियम हैदराबाद में, बिल्कुल। लिंक्स में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सही नहीं बताना है। उत्तर काल में फारसी स्रोत से ग्रामीण समाज के जीवन का विस्तृत विवरण बहुत सीमित मिलता है स्रोतों से। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम वर्णन किया, बिल्कुल किया, बहुत कम वर्णन किया है। क्षेत्रीय स्त्रोतों में काफ़ी हद तक ग्रामीण लोगों की जीवन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भू राजस्व से संबंधित राजस्व विलेख की बड़ी मात्रा मध्यकालीन ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक है, ऐसा नहीं है। नीचे दो कथन दिया, कथन और तर्क। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीर नहीं था, बिल्कुल था। कुछ मनसबदारों की नकदी अदायगी की जाती थी, जागीरदारों द्वारा नहीं, राजा के द्वारा की जाती थी, तो बिल्कुल सही आर की सही व्याख्या है। ईवान मुगल वास्तुकला की शब्दावली में अर्थ क्या है? किसी आकार और योजना के स्तंभीय रचना को कहा जाता है ईवान। मुगलों में पहली बार आकार और डिजाइन की विविधता के संबंध में प्रयोग की गई थी। पत्थर के अतिरिक्त प्लस्तर और गच्छकारी को विशेष ध्यान दिया। मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रकाष्ठ पर पहुंच गया था जहांगीर के समय।
तेलीय चित्र उपहार रूप भेजे जाते थे। यूरोपीय चित्रकारों से प्रभावित था। जहांगीर कला प्रेमी भी था। प्राकृतिक दृश्यों चित्रण जहांगीर काल में, इसलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कालक्रम लगाने सबसे पहले बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव प्रथम, इसके बाद माधव राय नारायण और लास्ट में बाजीराव द्वितीय। बालाजी बाजीराव 1740 से 61, माधवराव 1761 से 1772, माधव नारायण 1772-74 और बाजीराव 1796 से 1818 ईस्वी तक। ईस्ट इंडिया के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल क्या नहीं था? इससे जगीरदारों को एक वफादार वर्ग खड़ा किया। बिल्कुल। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया। बिल्कुल छोड़ दिया गया। कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई। कंपनी की राजस्व, क्योंकि ये लंबे पीरियड तक होता था। हाँ, ये भी ठीक है। कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि सभी ने जो जमींदार हैं उन्होंने विशेष रुचि नहीं दिखाई। 1767 के बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरिलिस्ट। रॉबर्ट का एक कार्टियर काउंट द लाली फ्रांसीसी गवर्नर था। हैदराबाद के निजाम का स्थापक कौन था? चिनक्लिच खां। कालक्रम विद्रोह कौन कौन से थे? चोर हो 1822 20 से 22, छोटा नागपुर का में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 तक, कोल विद्रोह 1829 से 39, संथाल विद्रोह 55-56 में सिंदूर कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। यानी ये कालक्रम में आप लगा लेना। किस चार्ट एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया 1833। पार्लियामेंट द्वारा भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया, कंपनी के लिए समाप्त कर दिया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एक आधार बना रहा और चार्ट एक्ट को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए कथन दिए जा रहे हैं, तो इसमें कारण और कथन बताने हैं। ब्रिटिश शासन के बाद देशी रियासतों की अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे, वे देशी राजाओं को एक दूसरे से रखते और स्थायी भेद का प्रकट करने के लिए इस पारंपरिक शाही नीति में भारत के स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजनों को पूरा किया। बिल्कुल यार, दोनों से यार की व्याख्या सही है। 50 वर्ष 1661 में कौन सा मद्रास का गवर्नर था? फोक्सक्राफ्ट। अंग्रेज अधिकारी था जो फोक्सक्राफ्ट मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1800 चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच। शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तनों में दस्तावेज तैयार किया। तत्कालीन जनरल लॉर्ड डलहौजी भेजा गया था और चार्ल्स वुड को इसका अध्यक्ष चुना गया था। और भारत के पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ए किंग्स जॉर्ज 5। जॉर्ज 5 गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में मुंबई में करवाया गया था। कालक्रम में लगाना है। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनना है। लॉर्ड रीडिंग, अर्ल ऑफ द वेलिंगटन, सर जॉन लॉरेंस, अर्ल ऑफ द डफरिन। लॉरेंस सबसे पहले, फिर डफरिन आया 1848 से 44-48, फिर आया रीडिंग 1961 से 56, फिर आया वेलिंगटन 1931 से 56। गोलमेज का तृतीय का आयोजन भी सिख शासनकाल में किया गया था। प्रथम व्यक्ति प्रथम और कारण बताने हैं। प्रथम व्यक्ति दूसरे को तर्क पथन। भारतीय राज्य आयोगों ने रेखांकित किया जो सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। अंग्रेजों की नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया। अंग्रेजों को नवीन से सामूहिक राजशाही, बिल्कुल।
कोठारी 1964 से 66, राधाकृष्ण 1948, सैंडलर 1917, यूजीसी 1956। तो एक कालक्रम में ऐसे आप लगा सकते हैं। एनी बेसेंट किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष? 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। लीडर और उनके पत्थर कौन को से? दादा भाई नौरोजी का कौन सा था? रफ्त गुफार। द्वारकानाथ विद्याभूषण का सोम प्रकाश। रविंद्रनाथ टैगोर का इंडियन मिरर। और एयर का स्वदेश मित्रम। वेद समाज को जो केशव की पहल 1864 में मद्रास से स्थापित हुई, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत की ब्राह्मण समाज के नाम से किसे चलाया? ब्रह्म समाज के नाम से किसने आगे इसको बढ़ाया? सर आर के वेंकटरमन नायडू, राजगोपाल नायडू, सुब्बा रायता छेत्तीस, के श्रीधरलू नायडू। तो इसका आंसर है के श्रीधरले नायडू। 1864 में समाज की स्थापना की गई थी और इसी की प्रेरणा से उन्होंने केशव चंद्र सेन से ली थी और कलकत्ता की यात्रा की थी। ब्रह्म आंदोलन को अध्ययन किया और मद्रास लौटकर वेद समाज की दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से चलाया। 1904 में किसने कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजन बंगाल के कई भिन्न रास्तों पर चलेगी? हर्बर्ट रिशले ने। यासी युद्ध के समय पर संयुक्त विभाजन में बंगाल में कई रास्तों पर चलेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस के? 1905 में। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। उन्होंने स्वशासन के प्राप्ति उद्देश्य थी इंडिया होम रूल की स्थापना की और उन्हें हिडमैन से मिली थी। इसकी प्रेरणा किसने? हिडमैन से मिली थी। गोपाल कृष्ण गोखले व्यवहारिक कर्मठ कार्यकर्ता संपन्नों का गुण संपन्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम था। ए सरोजिनी नायडू ने। वाई कोम सत्याग्रह गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? मंदिरों में देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता दूर करने, गैर ब्राह्मणों की को पुजारी लगवाने के लिए, मंदिर में निम्न जातियों अवर्णों प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। मंदिरों में जातियों अवर्णों के प्रवेश के खुलाने हेतु उसने वाईकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में चलाया था और 1985 में त्रावणकोर गए और वहाँ की रानी से बात की। केरल में हुआ था। पुनर्जागरण के संबंध में टिप्पणी पर विचार कीजिए और कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुनर्जागरण नई सीख थी जिसमें मानवीय विचार के प्रति जिज्ञासा की भावना और महत्व को प्रकट किया। बिल्कुल। ईश्वर आध्यात्मिक की तुलना में मानव और मानवतावाद को अधिक बल दिया गया। बिल्कुल दिया गया। ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वान रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। पुराने को मानवता के उत्पन्न में मानववादी आंदोलन में उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारों के मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका। बंधनों से मुक्ति तो नहीं दिला सका। ये गलत। दुरहाम की रिपोर्ट पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेश को धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई? यूरोप में उपनिवेश पे। रेडियो तिथि कार्य पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम डेक्कन कॉलेज पुणे में हुआ। बिल्कुल गलत। फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी अहमदाबाद में नहीं।
स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी दिल्ली नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में इसका प्रयोग किया गया था। भारत में पाषाणिक उपकरण के संबंध में सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पलवपुरम, रॉबर्ट ब्रूस वुड 1863 में। निम्न पुरावेत्वों को उनके कालक्रम में विस्तृत कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले पुरातत्व का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, तो आप थर्ड ही देख लें तो इसका मतलब नहीं, जेम्स प्रीशेप आया था। हाँ, जेम्स प्रीशेप, फिर जेम्स फर्गून और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, देन एडवर्ड थॉमसन। बरन, बुलंदशहर, कराची, कुल्लू, तवरहिंद, बठिंडा, पट्टन, अहिल्यावाड़। निम्नलिखित में किस कथन में किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन में राजाओं की भांति समकालीन मुगल बादशाह रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋण पर निर्भर नहीं करते? J.F. रिचर्ड। ये कथन किसकी है? J.F. रिचर्ड की। सूची 1 को सूची 2 से कि इसमें पुस्तकों का हमें कोलिन, लारी और लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, जूथी ब्राउन, गांधी राइट टू पावर, सलमान रुश्दी, सैटानिक वर्सेस, H.D. हडसन, द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन, इंडिया एंड पाकिस्तान। यह टिप्पणी किसने की? इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है, डेविड ह्यूम ने। अन्य विषयों के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों से किया जाता है। बिल्कुल सही है। लंबे समय इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, ऐसा गलत है। सदमय समाज के उनके प्रभावों के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ। हाँ, समय और स्थान ऐसे कारक जिसमें इतिहास को परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की उत्तर आधुनिक विचार में ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? आर्थर मार्विक ने, होल्डन फर्वर ने, रिचर्ड जे इवांसन ने, H.E. वर्नीज ने? आर्थर मार्विक ने। पुस्तक मार्तेशुकु की द स्पिरिट ऑफ द लॉज, दांते की डिवाइड कॉमेडी, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मैकावले की द प्रिंस पुस्तक है। लास्ट क्वेश्चन, जेकब वर्कनहार्ट, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, इग्नियस ऑफ द लोयला, द सोसाइटी ऑफ जीसस, जॉन कैल्विन, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, इमैनुअल कांट, क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, इसकी जो है पुस्तक है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे। सी यू अगेन। थैंक्स।